कृपया ध्यान दें। आगे की कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि हमारी रचना आपको पसंद आती होंगी। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार अनुरोध करता हूं कि हमारे जो चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन, उसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें और अपने यार मित्रों में शेयर करते रहें ताकि हमारे धम्म का मिशन का प्रचार प्रसार बढ़े। कुछ लोगों को बहुत सी बातों का पता नहीं होता है, तो उन बातों को समझें, अध्ययन करें। तो अब हमारी आगे की रचना, जो विष्णु भगवान जो हैं वो गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या है वो पतिव्रता है, उसका जो गौतम ऋषि है उनका जो वर्चस्व है, बहुत ख्याति है, बढ़ रही है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन्होंने छल कपट से, विष्णु भगवान ने किस तरीके से उसके साथ छल किया था वो आगे इस रचना में आपको मिलेगा। कि चल जब ही मुर्गा बांग लगाता, अब गौतम हाथ कमंडल लेता, चल कर तुरंत सरयू तट जाते, अब नहाई धोई तप में लग जाते। गौतम ऋषि की ख्याति बढ़ी थी, अब पतिव्रत अहिल्या जान बसी थी। तब हमने था मन ही विचारा, अब पतिव्रत भंग कर मिलई किनारा। एक दिवस का हाल बताऊं, अब मुर्गा बन कर बांग लगाऊं। विष्णु भगवान कहने लगे उन तीनों प्राणियों से, जो तीनों देव थे, ब्रह्मा, नारद, शंकर भगवान, कहने लगे कि जब उसकी ऋषि गौतम की बहुत ख्याति बढ़ रही थी तो मैंने सोचा इसकी ख्याति को कैसे कम किया जाए। अहिल्या के पतिव्रत के कारण उनमें जान जैसी बसी हुई थी, तो मैंने एक दिन सोचा कि इसका पतिव्रत ही भंग कर दिया जाए, इसके सतत्व को डिगाया जाए। कि जैसे ही पहर तीसरा लागा, अब मुर्गा बन कर बांग लगाया। गौतम समझ सवेरा होई, अब लिया कमंडल हाथ उठाई। साफी लंगोट कंधे रख लीना, अब सरयू तट गौतम चल दीना। फिर हम गौतम वेश बनाया, अब पहुंच अहिल्या पास जगाया। रात्रि भोग जब हमने कीना, अब पतिव्रत भंग अहिल्या कीना। अब विष्णु भगवान कहने लगे कि फिर मैंने जो विचारा था तो वो चौथे पहर में जाता था, मैंने तीसरे पहर में ही मुर्गा बन करके बांग लगा दी। गौतम ऋषि ने तुरंत कमंडल, लंगोटी, साफी उठाई और सरयू तट की ओर चल देते हैं। गौतम ऋषि को जैसे ही निकलते मैंने देखा, मैंने मुर्गा का भेष उतार करके मैंने गौतम ऋषि का भेष धारण कर लिया और मैंने अहिल्या को जगा दिया जाके। अहिल्या ने भी समझा है कि गौतम ऋषि आए हुए हैं, उसने भी अपने बिस्तर पे हमको जगह दे दी और मैंने उसका सत्य जो था, पतिव्रत जो था, वो भंग कर दिया और उसके साथ मैंने भोग किया। कि रात्रि भोग जब हमने कीना, अब पतिव्रत भंग अहिल्या कीना।
तभी अंजनी नींद से जागी, अवाहट सुन कर बोलन लागी। तभी बांग मुर्गा ने दीनी, अम्मा से बोली अंजनी बानी। पिता श्री कुटिया में नाही, अब किस से बात कराओ तुम ताई। जैसे ही अंजनी की आंख खुली आहट पा करके, और जैसे ही अंजनी की आंख खुली तो उसी समय मुर्गा ने बांग लगा दी। अंजनी कहने लगे कि मैया, मुर्गा तो अब बोला है, पिताश्री तो बहुत पहले से कुटिया में नहीं है, तुम किससे बातें कर रही हो, कौन है आपके पास में। तब हमने था सत्य बताया, अम्मा बेटी झगड़ा हो जाया। अहिल्या फूट फूट कर रोई, अंजनी जान गई सच्चाई। अहिल्या को जब पता चला कि मैं गौतम ऋषि नहीं, मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु भगवान हूं, तो रो रो करके उसका बुरा हाल था, फूट फूट करके रो रही थी। ये सारी बातें हमारी अंजनी ने सुन ली, क्योंकि अंजनी इतनी बड़ी नहीं थी तो इतनी छोटी भी नहीं थी, हर बात को वो समझती थी। जब उसने सारी बात हमारी दोनों की सुन ली कि तभी अहिल्या श्राप दिया था, अब कराय न करा पाप लगा था। स्वयं अहिल्या पत्थर होई, अंजनी कुटिया से बाहर होई। उदयागिरि पर्वत पर जाती, अब बाली उम्र जप तप करने लगती। जब मां से अंजनी अहिल्या से लड़ने लगी, झगड़ने लगी कि हमारे पिताश्री तो यहाँ है नहीं, आप किससे बातें कर रहे। जब मैंने उनको बताया तो अहिल्या फुट फुट करके रोने लगी। तो अहिल्या कहने लगी कि हे अंजनी बेटी, अगर हमने पाप किया है, हमारे संग छल किया गया है, हमारे संग धोखा किया गया है, और किसने किया, ये जो अपने को विष्णु भगवान कहते हैं, इन्होंने हमारा सत्य को भंग किया है, तो अगर हमको करा लगेगा तो तुझे अनकरा जरूर लगेगा। जब ऐसा श्राप अहिल्या ने दिया था, उसके बाद अहिल्या पत्थर की हो गई, और कहते कहते ये कहते कहते पत्थर की हुई थी कि जब विष्णु भगवान त्रेता में राम का अवतार लेंगे तब हमारा उद्धार होगा, तब इनके पैरों की जो धूल इस हमारी पत्थर की चट्टान पे लगेगी, तभी हमारा निराकरण हो जाए, तभी हम श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। ये कह करके वो पत्थर हो गई। जब अहिल्या पत्थर की हुई तो अंजनी से कहा कि मुझे करा लगा है, तुझे अनकरा लगेगा। उसने उसी वक्त कुटिया से पैर निकाल दिया और बाहर चल पड़ी, और जा करके उदयागिर पर्वत पे चली गई, जहां पे सूर्य उदय होता है, जहां मनुष्य का कोई वासा नहीं है, वहां पर जा करके उस पर्वत, उस पहाड़ पर जा करके वो जप तप करने लगी। ब्रह्मा विष्णु नारद चले शंकर लेने साथ, उदयागिरि पर्वत बढ़े दोना वीर ले हाथ। जब विष्णु भगवान ने बताया कि अब वो अंजनी जो है वो उदयागिरि पर्वत पे तप रही है, तो चारों ने वहां से प्रस्थान करते हैं और उदयागिरि पर्वत की ओर चल देते हैं। नारद जी के वो जो दोना था, शंकर जी के वीर का ढाक के पत्ते का दोना, वो हाथ में लिए लिए चारों देव उदयागिरि पर्वत पर पहुंचते हैं कि चारों देव चले एक साथा,
अनमोल वीर दोनाले हाथा, उदिया गिरि पर्वत आस लगाई, अब जहां अंजनी तपती पाई। प्रण करके मां घर से आई, अब मानव प्राणी सकल ना देखई। वहां बसुवन करान लगई, अब वही सियास मन में वो धरई। चारों देव उदयागिरि पहुँचे, अब देखी अंजनी पर्वत ऊंचे। खोजते खोजते ये चारों प्राणी, चारों देव, ब्रह्मा विष्णु नारद शंकर भोले भंडारी, ये चारों जब उदयागिर पर्वत पर पहुंचते हैं, खोजते खोजते उनको वो अंजनी की कुटिया नजर पड़ जाती है, जो घास फूस की बनी थी। कि घास फूस की कुटी बनाई, अब कंद मूल फल खाई बिताई। निदड़क पर्वत पर रहती थी, अब मानव प्राणी शक्ल नहीं थी। वो वहां तप कर रही थी जहां पर कोई भी मनुष्य का वासा नहीं था। कंद मूल फल खा खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, समय गुजार रही थी। कि चारों देव साधु बन जाई, अब कुटिया जाकर अलख जगाई। बेटी कह कर उसे पुकारा, अब भिक्षा देऊ हई संत पधारा। कुटिया बाहर अंजनी देखा, अब संत भेष अंजनी परेखा। इन चारों देवों ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर और नारद जी ने साधुओं का भेष, सन्यासी का भेष धारण कर लिया और जाकर के अंजनी की कुटिया में अलख जगाते हैं। तो मैं अपनी रचना का ये भाग यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले भाग में किस प्रकार से वो भिक्षा लेते हैं, तो ये कहानी आगे आपको अगले भाग में आपको मिल जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का साधुवाद करता हूं। साधु साधु साधु।